हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिंग से रिलेटेड टर्म्स को। तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। यहाँ पे एक जुम्पा है और झूलन है, जो दोनों बहन हैं। ठीक है। तो जुम्पा किचन में जाकर अपनी माँ से कहती है, मुझे बीटर गॉड यानी कि करेला नहीं खाना है, मुझे जैगरी यानी कि गुड़ और रोटी दो। माँ हंसते हुए बोलती है, तुम्हें सुबह सुबह गुड़ रोटी चाहिए? चिढ़ाते हुए, ठीक है, यानी कि झूलन ने जुम्पा को चिढ़ाते हुए बोला, तुम एक ही टेस्ट से बोर नहीं होती हो? टीज्ड का मतलब होता है चिढ़ाना, छेड़ना। ठीक है। तो जुम्पा ने तुरंत झूलन को बोला, क्या तुम इमली चाटने से बोर होती हो? लीकिंग टर्मेरिंड का मतलब होता है इमली चाटना। ठीक है। जुम्पा झूलन से कहती है कि सिर्फ इमली सुनने से ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। झूलन बोलती है, मुझे खट्टा इमली बहुत पसंद है। सौर का मतलब होता है खट्टा, SOUR का मतलब क्या होता है? खट्टा। ठीक है। लेकिन मुझे मीठा और नमकीन भी बहुत पसंद है। झूलन कहती है, लेकिन मैं करेला भी खाती हूँ। और वह अपनी माँ की तरफ देखने लगती है और वे दोनों हंसने लगती है। झूलन ने जुम्पा से कहा, चलो आज एक गेम खेलते हैं। तुम अपने आँखों को बंद करो और मुंह खोलो, तुम्हें टेस्ट करके बताना है कि क्या है। झूलन ने लेमन जूस जुम्पा को टेस्ट कराया है। ठीक है। फिर जुम्पा ने तुरंत रिप्लाई किया, ये तो खट्टा नींबू है। ठीक है। तो इस तरह के वो गेम खेलती है। झूलन ने गुड़ के टुकड़े लिए, फिर उसकी माँ ने उस गुड़ को क्रश करने के लिए बोला, छोटे छोटे टुकड़ों में। झूलन ने गुड़ के टुकड़े को चूर कर दिया था, फिर भी जुम्पा ने आसानी से बता दिया ये गुड़ है। झूलन ने बहुत सारे फूड आइटम को टेस्ट कराया। जुम्पा ने तली हुई मछली को बिना टेस्ट किए बता दिया। फिर झूलन ने जुम्पा से कहा, तुम अपनी नाक बंद कर लो और फिर बताओ ये क्या है। झूलन ने जुम्पा को करेला टेस्ट कराया और बोला, बताओ ये क्या है। जुम्पा ने कहा, थोड़ा कड़वा, थोड़ा नमकीन और थोड़ा खट्टा सा लग रहा है। गिव मी 1 more spoonful। जुम्पा ने कहा, मुझे एक चम्मच और खिलाओ। जुम्पा ने फिर एक चम्मच खाया। फिर झूलन ने जुम्पा के आँख खोल दिए, पट्टी यानी कि उसकी आंखों से हटा दिया। फिर जुम्पा ने पके हुए करेले को देखा और हंसने लगी और बोली, यस गिव मी मोर, और दो मुझे। फिर वो करेले को खाने भी लगी। तो इस तरह के गेम बहुत देर तक वे दोनों खेले थे। झूलन ने जब इमली के बारे में जब सुना तो उसके मुंह में पानी आ गया था। तो आप ऐसे कौन से फूड के बारे में सुनने के बाद आपके मुंह में पानी आ जाता है? तो आप उन फूड की लिस्ट बनाइए और बताइए। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि कौन सा ऐसा फूड है जो आप सुनते ही आपके मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। माई माउथ वाटर्स ऑन सीइंग, स्मेलिंग, हियरिंग और इवन थिंकिंग ऑफ द फूड आइटम्स आई लाइक टू ईट। तो मैं अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को बता दिया हूँ, लेकिन आप लोग अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को लिखिएगा। हो सकता है आप लोगों के आंसर डिफ़र करते हो, आप लोग किसी और फूड को पसंद करते होंगे, तो आप लोग अपने अपने फूड के अकॉर्डिंग, पसंद के अकॉर्डिंग आप लोग अपने अपने फूड को लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 फूड लिए हैं, जैसे मैं पिकल यानी कि अचार, आइसक्रीम, पोटैटो चिप्स, चॉकलेट्स एंड बनाना शेक, और इनके टेस्ट के बारे में मैंने लिख दिया है यहाँ पे। जैसे पिकल है तो पिकल का टेस्ट कैसा होता है? सॉर यानी कि खट्टा होता है। और आइसक्रीम है तो इसका टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता है, स्वीट होता है। पोटैटो चिप्स है तो इसके टेस्ट सॉल्टी होते हैं, नमकीन होते हैं। चॉकलेट्स है तो इसके टेस्ट स्वीट होते हैं यानी कि मीठे होते हैं। बनाना शेक, इसके जो टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? स्वीट होते हैं। तो इस तरह से आप अपने फूड आइटम्स को लिखेंगे और उनके टेस्ट के बारे में भी लिखेंगे। ऐसे 5 लिस्ट बनाने हैं जिसे आप पसंद करते हैं, जिस फूड को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो आप सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है, वैसे 5 फूड के बारे में आपको लिखना है। ठीक है। डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस? क्या आपको सिर्फ एक ही तरह का टेस्ट पसंद है या फिर कुछ अलग, और क्यों? ठीक है। वी like different kinds of tastes. This is because if we keep eating food with similar taste, we will get bored of that taste very soon. Moreover, to stay healthy, we need a diet with proper quantity of all kinds of food that have different tastes. तो हम लोग क्या करते हैं कि तरह तरह के फूड आइटम को टेस्ट करते हैं, अलग अलग तरह के टेस्ट को हम लोग पसंद करते हैं। हम लोग एक ही तरह के टेस्ट को पसंद नहीं करते हैं। तो हम लोग अलग अलग तरह के टेस्ट को भी पसंद करते हैं और अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? डाइट जो बनाते हैं उसमें सभी टेस्ट क्या होते हैं? फूड के अलग अलग होते हैं।
ठीक है। और उसमें प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड लेते हैं जिससे हमारे हेल्थ पे कोई तरह का असर ना हो। झूलन ने जुम्पा के मुंह में कुछ ही लेमन के जूस दिए थे टेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी वो टेस्ट को पहचान जाती है कुछ ही फ्यू ड्रॉप से ही। तो क्या आप भी कोई भी ऐसे आइटम को पहचान लोगे? यस, आई थिंक वी कैन मेक आउट ऑफ द टेस्ट of lemon juice with just a few drops of it. This is because lemon juice is very sour and our tongue has tiny bump like structures that can recognize the taste of even a few drops of lemon juice. बिल्कुल सही है, हम लोग लेमन जूस को आसानी से पहचान लेते हैं ये कैसा टेस्ट है, क्योंकि ये खट्टा होता है। ठीक है, ये खट्टे होने की वजह से आसानी से पकड़ में आ जाता है ये किस तरह के मतलब फूड आइटम है। ठीक है, तो इनके और हमारी जो टंग होते हैं, टंग में बम्प लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने होते हैं जिसकी वजह से हम लोग टेस्ट को पकड़ लेते हैं। बहुत ही कम ड्रॉप से लेमन के जूस को टेस्ट को हम लोग आसानी से पकड़ सकते हैं। ठीक है, कि ये लेमन का जूस ही है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर आपके आँख बंद हो और आपके जीभ के ऊपर कुछ सौंफ, ठीक है, रख दिया जाए तो आप क्या पहचान सकते हो ये क्या है, किस तरह का टेस्ट है? आँख अगर आपका बंद हो तो we will not be able to judge that it is a soft any seed until we start chewing it. हम लोग तब तक नहीं पहचान सकते, तब तक उसे नहीं जान सकते टेस्ट को, जब तक हम उसे चबा नहीं लेते। ठीक है, once we start chewing it starts getting mixed with the saliva present in the mouth. एक बार जब हम उसे चबाने लगते हैं अपने सलाइवा के साथ, वो मिक्स हो जाता है। सलाइवा का मतलब होता है मुंह में जो लार बनता है उसे हम बोलते हैं सलाइवा। सलाइवा के साथ जब वो मिक्स हो जाता है तो हमारा जो माउथ है वो आसानी से टेस्ट को पहचान जाता है। देन वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज इट्स स्वीट टेस्ट, तब हम लोग इसके टेस्ट को आसानी से पहचान सकते हैं। इस स्टोरी में जैसा कि आपने देखा कि जुम्पा ने फ्राइड फिश के स्मेल से, यानी कि उसके महक से ही उस फ्राइड फिश को पहचान लिया था। आप भी ऐसे बहुत सारे फूड को स्मेल के थ्रू आप लोग पहचान जाते होंगे, आप उनके लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे जुम्पा ने आसानी से फ्राइड फिश के स्मेल को पहचान लिया था, महक को, स्मेल को पहचान लिया था, उसी प्रकार आप लोग भी बहुत सारे फूड के स्मेल को पहचान लेते होंगे। जैसे आप कह सकते हो देयर आर सेवरल अदर थिंग्स वी कैन मेक आउट यूजिंग देयर स्मेल, फ्यू ऑफ देम आर हलवा। जैसे हलवा अगर बन रहा है तो उसके स्मेल को आप पहचान सकते हो। कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी के महक से आप पहचान जाओगे ये कॉफ़ी है। जैक फ्रूट, इसके महक से भी। और ऑरेंज है, ऑरेंज के महक से सांभर। हो सकता है आप लोग बहुत सारे ऐसे भी फूड आइटम के बारे में जानते होंगे जिसके आप महक से ही आप पहचान जाते होंगे, है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस लिस्ट को बनाइएगा और लिखिएगा। हैज़ एनी वन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? क्या आपको कभी किसी ने कहा है कि आप अपने नाक को बंद कर लीजिए और तब दवाइयाँ लीजिए? वाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? और ऐसा वे लोग क्यों कहते हैं कि आप अपनी दवाइयों को पीजिए, वो भी नाक बंद करके? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नोज़ इज़ अ सेंस ऑर्गेन ऑफ स्मेल। हमारा जो नाक है वो सेंस ऑर्गेन है जो सूंघ कर किसी भी खाने वाले प्रोडक्ट को सूंघ कर वो बता सकता है ये कौन से प्रोडक्ट है, ठीक है, कौन सा वो फूड है। होल्डिंग द नोज वाइल टेकिंग मेडिसिन इनेबल अस टू टेक इन द मेडिसिन। नोज इज़ ए सेंस ऑर्गेन ऑफ स्मेल। हमारा जो नाक है वो ऐसा सेंस ऑर्गेन है जो किसी भी चीज़ को सूंघ सकता है, ठीक है। होल्डिंग द नोज वाइल टेकिंग मेडिसिन इनेबल अस टू टेक इन द मेडिसिन विदाउट सेंसिंग इट्स बैड स्मेल। हम लोग किसी भी ख़राब स्मेल को, ख़राब महक को बिना सेंस किए हुए हम लोग मेडिसिन को आसानी से खा सकते हैं। द टू सेंसेस स्मेल एंड टेस्ट आर क्लोजली रिलेटेड। द टू सेंसेस स्मेल एंड टेस्ट आर क्लोजली रिलेटेड। हमारा जो महकने की क्षमता और किसी भी चीज़ को टेस्ट करने यानी कि स्वाद लेने की जो क्षमता होती है, दोनों सेंस ऑर्गन बहुत ही हेल्प करता है हम लोगों को। हैंस ऑन ब्लॉकिंग द नोज वी आर एबल टू नाइदर स्मेल नॉट टेस्ट द मेडिसिन प्रॉपरली। तो नाक बंद हो जाने की वजह से क्या होता है, हम उस फूड आइटम को हम लोग स्मेल भी नहीं कर पाएंगे और सूंघ भी नहीं पाएंगे, ना ही उसे हम टेस्ट कर पाएंगे प्रॉपरली। इसलिए वो आसानी से हम लोग नाक बंद करके हम लोग कड़वे मेडिसिन को भी हम लोग खा लेते हैं। जैसे झूलन और जुम्पा ने फूड आइटम्स को लेकर इस तरह के गेम खेले थे, उसी तरह आप लोग इस तरह से गेम को खेल सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे फूड आइटम्स को लीजिएगा और अपने फ्रेंड को या फिर भाई बहन किसी को भी आप आंखों पर पट्टी बांध कर, ठीक है, फूड टेस्ट करवाइएगा और बोलिएगा ये कौन सा फूड टेस्ट है, ठीक है। इस तरह आप लोग गेम खेल सकते हैं जैसे झूलन एंड जुम्पा ने खेला था। तो आप लोग जब ये गेम खेलिएगा तो आप लोग बताइए कि आप
टंग के किस पार्ट में, किस साइड में आप लोगों को कौन सा टेस्ट महसूस हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग, मार्क दिस पार्ट्स ऑन द पिक्चर गिवन। तो यहाँ पे इस पिक्चर में क्या है, एक लड़का है जिसके टंग है, टंग में ये बता रहा है ये कौन से पोर्शन जो है कैसा टेस्ट है। जैसे ये पीछे वाला हिस्सा जो हो गया ये बिटर, ठीक है, बिटर टेस्ट हो गया, और यानी कि तीता वाला जो टेस्ट होता है वो पीछे वाले से पता चलेगा। और सॉर एंड साल्टी, नमकीन या फिर खट्टा जो टेस्ट होता है वो बीच वाले पोर्शन से पता चलता है, और सबसे आगे वाला जो पोर्शन होता है वहाँ से स्वीट टेस्ट का पता चलता है, यानी कि मीठे टेस्ट का क्या होता है, पता चलता है। हमारा जो टंग है यानी कि जो जीभ है वो 4 प्रकार के टेस्ट को बता सकता है। पहला हो गया स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बीटर, यानी कि खट्टा मीठा नमकीन तीता, इस तरह के टेस्ट को बता सकता है। जैसे यहाँ पर जो मैंने बताया अभी फिगर के द्वारा, फ्रंट वाले पोर्शन में स्वीट होगा, यानी कि सबसे जीभ का जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है उसमें मीठा टेस्ट होता है, और साइड वाले हिस्से में क्या होता है, सॉर एंड साल्ट, यानी कि नमकीन और खट्टा, और सबसे पीछे वाला जो जीभ का हिस्सा होता है उसमें होता है बीटर टेस्ट, यानी कि वो सबसे तीता वाला हिस्सा होता है, जिससे हम लोग को तीता टेस्ट का पता चलता है, ठीक है। द फॉलोइंग फिगर शोज अ टंग मार्क्ड विद डिफरेंट टेस्ट रीजन्स। आप लोगों ने फिगर में देखा जैसा वैसा ही। अब आप ये काम को करके देख सकते हैं कि आप लोग इस टेस्ट को पकड़ने के लिए क्या करिएगा कि आप माउथ के सेवरल पार्ट्स में डालकर देखिए कुछ भी फूड आइटम्स को, जैसे अंडर द टंग यानी कि जीभ के नीचे वाले हिस्से वाले में, पोर्शन वाले में आप लोग कुछ भी चीज़ को डाल के देखिए कि वहाँ पे कैसा टेस्ट आ रहा है। ऑन द लिप्स यानी कि अपने होठों पर कुछ भी फूड आइटम्स को रख के देखिए, फिर टेस्ट पकड़ने की कोशिश करिए। और रूफ यानी कि माउथ के सबसे ऊपरी वाला जो भाग होता है वो वाले पोर्शन में कुछ फूड टेस्ट करने की कोशिश करिए। तो आप लोगों को किस तरह के टेस्ट का पता चलता है ये आप निकाल सकते हैं आप लोग खुद भी ये करके, ठीक है। तो पोर्शन ऑफ द माउथ अंडर द टंग ऑन द लिप्स एंड हार्ड पार्ट सच एज द रूफ ऑफ द माउथ, यानी कि लिप्स वाला हिस्सा हो गया, अंडर द टंग यानी कि जीभ के नीचे वाला जो हिस्सा हो गया, माउथ के ऊपर वाला जो हिस्सा हो गया, एंड डू नॉट सेंस, और हमारा दांत जो हो गया, ये सब जो है किसी प्रकार का सेंस यानी कि किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं बता सकता। दे डू नॉट हैव एनी टेस्ट बर्ड्स, इनमें बर्ड्स नहीं होते हैं, यानी कि टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं, यानी कि जीव वाला जो यानी कि टेस्ट को पकड़ने वाले जो सेंसेस होते हैं वो नहीं होते हैं। टेस्ट बर्ड नहीं होने की वजह से ये टेस्ट को नहीं बता सकते इन सभी पोर्शन पे, ठीक है। तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए अभी के अभी, और अगर इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऑनलाइन स्टडी चैनल को, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब आप एक कपड़े को लेकर अपने जीभ को पोंछ लीजिए। पोंछ लेने के बाद क्या होगा, वो पार्ट क्या हो जाएगा, जीभ जो हो जाएगा वो सूख जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही फ्रंट पार्ट आप जैसे ही टंग का यानी कि जीभ का फ्रंट पार्ट पोंछते हैं तो उसके ऊपर क्या करिए, कुछ चीनी के दाने या फिर गुड़ के दाने को डाल दीजिए। जैसे यहाँ पे ये बच्चा जो है ना, छोटा सा ये बच्चा जो है नटखट सा, तो इस बच्चे के जीभ के ऊपर कुछ दाने हैं ना चीनी के, कुछ टंग के। तो क्या आप टेस्ट को एज्यूम कर पा रहे हैं, क्या आप टेस्ट को पकड़ पा रहे हैं कि ये कौन सा टेस्ट है, कैसा है, मीठा है, खट्टा है, तीता है। तो इस तरह के टेस्ट अगर आप एज्यूम कर पा रहे हैं तो आप लोग ये खुद भी करके देख सकते हो। इफ़ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और ककम्बर, अगर आपको किसी ने आंवला या ककम्बर के टेस्ट को बताने के लिए बोल दे तो क्या आप बता सकते हो। फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, तो ये बता पाना क्यों इतना मुश्किल है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज टोमेटो, ओनियन, सौंफ एंड गार्लिक। टमाटर, प्याज, सौंफ, गार्लिक, ठीक है, लहसुन। तो ये सब के टेस्ट को आप लोग किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे। टोमेटो जो है वो स्वीट एंड टैंगी यानी कि थोड़ा सा मीठा और खट्टा टाइप का होता है। ओनियन है जो टैंगी यानी कि थोड़ा सा टैंगी टाइप यानी खट्टा, या फिर हॉट यानी कि थोड़ा सा तीता टाइप। और सौंफ जो है वो कैसा होता है, थोड़ा मीठे टाइप का टेस्ट होता है। गार्लिक जो है वो शार्प और हॉट, ये थोड़ा तीखा लगता है ना, ये आप कह सकते हो। जुम्पा माइट हैव ईटन चिलीज और समथिंग हॉट एंड स्पाइसीज विच मेड हर टू साउंड, यानी यहाँ पे जो जुम्पा है जब वो तीते चीज़ को खाती है तो वो इस तरह से आवाज़ निकाल दे करते हुए, ठीक है। ऐसा आप लोग को भी महसूस होता होगा। च्यू इट और च्यू इट वेल, व्हाट्स द डिफरेंस, यानी कि किसी भी फूड आइटम को चबाना है और बहुत अच्छे से चबाना है, तो इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास, आप लोग ये क्लास में भी कर सकते हो। जैसे कि ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस। आप लोग क्या करिए कि ब्रेड या फिर रोटी या फिर पके हुए चावल को लेना है,
पुट इट इन योर माउथ, च्यू 3 or 4 times एंड swallow इट। आप लोग उसे 3 से 4 बार चबाएंगे और फिर घोट जाएंगे। डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट, तो क्या टेस्ट जो है वो बदल गया जब उसे चबाएं तो नाउ टेक अनदर पीस और सम राइस एंड च्यू इट 32 टाइम्स। और फिर से चावल लेने हैं। चावल लेने के बाद क्या करना है कि उसको 30 से 32 बार चबाना है। तो क्या आपको टेस्ट में बदलाव नज़र आ रहा है? वाज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर चूइंग सो मेनी टाइम्स? तो ये आप कह सकते हो कि हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा क्या होगा, वो जब ज़्यादा उससे आप चबाते हो तो सलाइवा जब उसके साथ मिक्स हो जाता है फूड आइटम के साथ, तो थोड़ा सा वो क्या हो जाता है, स्वीट टाइप का टेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो थोड़ा सा टेस्ट में क्या हो जाता है, बदलाव आ जाता है। क्या आपको कभी किसी ने कहा है कि आप खाने को चबा कर खाइए और धीरे धीरे खाइए, और घर में ऐसा क्यों लोग बोलते हैं? तो हम लोग कह सकते हैं इसका आंसर कि यस, पेरेंट्स यूजुअली एडवाइज देयर किड्स टू ईट स्लोली एंड टू च्यू वेल सो दैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली। ऐसा इसलिए पेरेंट्स बोलते हैं क्योंकि अगर हम लोग खाने को अच्छे से चबा कर खाते हैं तो वो क्या होता है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है हमारे पेट में, पच जाता है आराम से। ठीक है, और उसे स्लो ही खाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चबा कर खाना चाहिए, ताकि जो फूड पार्टिकल्स है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए और आसानी से वो डाइजेस्ट हो जाए, आसानी से वो पच जाए। द प्रोसेस ऑफ चूइंग ब्रेक्स डाउन लार्जर फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पीसेस, तो स्मॉलर वंस, तो बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स, जो बड़े बड़े फूड के कण होते हैं वो क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएंगे और वे आसानी से क्या हो सकते हैं, उसे हम निगल भी सकते हैं और आसानी से वो डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। तो हमारा जो सबसे पहले डाइजेस्टिंग का प्रोसेस जो है हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, हमारे मुंह से ही क्या हो जाता है, डाइजेस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे वो सलाइवा के साथ मिक्स होना स्टार्ट होता है फूड आइटम, तो वो डाइजेशन का प्रोसेस हमारे माउथ से ही स्टार्ट होना शुरू हो जाता है और फिर हमारे पेट में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। आप सोचिए कि आप एक अमरूद, हार्ड आइटम्स को खा रहे हैं, अमरूद को, ठीक है, तो अमरूद को जब खा रहे हैं तो किस तरह का वो चेंजेस मतलब ला रहा है, बदलाव कैसा ला रहा है जब उसे आप टेस्ट कर रहे हो, निगल रहे हो। ठीक है, एज वी बाइट ए सब्सटेंस सच एज द ग्रीन गुआवा, जैसे ही हम लोग हरे हुए अमरूद को हम खाते हैं, वी टेक इन अ स्मॉल पीसेस ऑफ दैट सब्सटेंस इन आवर माउथ, तो हम लोग क्या करते हैं कि छोटे से टुकड़े को, अमरूद के छोटे से टुकड़े को हम लोग मुंह में लेते हैं। इनसाइड द माउथ इट स्टार्ट्स मिक्सिंग विद द सलाइवा, हमारे मुंह में क्या होता है, वो आसानी से मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है सलाइवा के साथ। नाउ वी स्टार्ट चूइंग इट, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसे चबाना स्टार्ट करते हैं। इट गेट्स मोर एंड मोर मिक्सड अप विद द सलाइवा, तो फिर वो क्या होता है, सलाइवा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वो मिलता जाता है। इन दिस मैनर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिनस इन द माउथ, इस प्रकार से जो डाइजेशन प्रोसेस है, डाइजेशन यानी कि पाचन जो क्रिया है, वो हमारे माउथ से यानी कि मुंह से ही वो स्टार्ट हो जाता है। दिस सलाइवा मिक्सड विद द फूड सब्सटेंसेस इज ऑल्सो ईजी टू स्वेलो, ये जो हमारे मुंह में लार बनता है यानी कि जो सलाइवा बनता है वो फूड के साथ मिक्स होकर, फूड के साथ मिलकर क्या बना देता है, वो आसानी से स्वेलो किया जा सकता है, यानी कि आसानी से उसे हम निगल सकते हैं और खाने को पचाने में वो इजी कर देता है। तो हम लोग इस वजह से हम लोग कहते हैं कि माउथ जो है हमारा, माउथ से ही हमारा डाइजेस्टिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, क्या आपने कभी सोचा है जब आप खाने को मुंह में चबाते हैं, मुंह में रखते हैं और चबाते हैं तो वो कहाँ जाता है? यहाँ एक ब्लैंक पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ आपको फूड माउथ से स्टोमक यानी कि मुंह से जो स्टोमक तक फूड जो जाता है उसके पिक्चर्स को आपको बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पिक्चर दिया गया है। तो ये हो गया माउथ वाला हिस्सा, ये हो गया सलेवरी ग्लैंड, ये हो गया ओइसोफेगस, इसे हम बोलते हैं ओइसोफेगस, फूड का नली। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ से फूड खाते हैं तो ये सलाइवा उसके साथ मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये ओइसोफेगस के थ्रू क्या होता है, ये स्टोमक में चला जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं लीवर, इसे हम लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ये पैनक्रियाज है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इस प्रकार हम लोग का क्या होता है, खाना जो है माउथ से ही डाइजेस्टिंग प्रोसेस में स्टार्ट हो जाता है, फिर ये जाकर इसमें आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री, जब आप भूखे होते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? जैसा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि व्हेन वी आर हंग्री वी फील एम्प्टी इन आवर स्टोमक, तो हम लोग को खाली खालीपन जैसा महसूस होता है हमारे पेट में। द वॉल्स ऑफ आवर स्टोमक गिव अस अ फीलिंग एज इफ़ दे गेट कोलैप्स्ड, तो हमारा जो पेट है वो हम लोग को इस तरह के मैसेज देता है, इस तरह के महसूस होते हैं हम लोग के पेट में कि वो क्या हो जाएगा, हमारा जो स्टमक है, हमारा जो पेट है वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, वो चिपक जाएगा। आवर स्टोमक एंड इंटेस्टाइन स्टार्ट मेकिंग नॉइजेज एज
इफ़ दे आर डिमांडिंग फूड। हमारा जो पेट है यानी कि हमारा जो इंटेस्टाइन है वो क्या करने लगते हैं, हल्के हल्के आवाज़ करने लगते हैं जैसे वो खाने को मांग रहा हो। इस तरह से गुड़ करके आवाज़ भी निकलता है, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हो कि हमारा जो पेट है वो मैसेज दे देता है, यानी कि वो महसूस हो जाते हैं हम लोग को कि हाँ ये पेट जो है वो खाली हो गया है और बहुत तेज़ क्या लगी है, भूख लगी है। हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री, आपको कैसे पता चलता है कि आप भूखे हो। तो वैन आई एम हंग्री माई स्टोमक स्टार्ट्स मेकिंग नॉइजेज अदर साइंस ऑफ हंगर दैट आई गेट तो जैसे ही हम लोग को भूख लगता है तो हमारा पेट जो है वो आवाज़ करने लगता है। डिज़ायर टू ईट फूड, तो हम लोग को मतलब कुछ भी खाने का मन करता है। एंगर एंड इरिटेशन, और थोड़ा सा गुस्सा या फिर इरिटेशन जैसा महसूस होता है। फीलिंग टायर्ड एंड ड्रेन्ड आउट ऑफ एनर्जी, और हम लोग को थोड़ा सा क्या लगता है कि हम लोग को थोड़ा सा थका हुआ फील करते हैं, एनर्जी कम लगता है, इस तरह के हम लोग को बॉडी में महसूस होने लगता है, ठीक है। आप सोचिए अगर आप 2 दिन से खाना अगर नहीं खाएं तो आपके साथ क्या होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इफ़ वी डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days, जब हम लोग 2 दिनों तक खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग को कैसा महसूस होने लगेगा, टायर्ड, यानी कि थका थका सा फील होने लगेगा, एनर्जी कम लगेगा और काफ़ी इरिटेशन टाइप का महसूस होगा। वी वुड नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी, हम लोग किसी भी काम को अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं कर पाएंगे, चाहे वो फिजिकल वर्क हो या फिर मेंटल वर्क हो, उन सभी वर्क को हम लोग आसानी से नहीं कर पाएंगे। वी मे ऑल्सो फॉल इल, और यहाँ तक कि हम लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। क्या हम लोग बिना पानी पिए 2 दिन तक रह सकते हैं, और आपको क्या लगता है कि जो हम लोग पानी पीते हैं वो कहाँ जाता है। इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू स्टे विदाउट वाटर फॉर 2 days, ये काफ़ी बहुत मुश्किल काम होगा जब हम लोग 2 दिन तक पानी नहीं पियेंगे। तो द वाटर वी ड्रिंक गोज़ टू फूड पाइप एंड देन टू द स्टोमक, जो हमारा पानी है हमारे पेट में जो जाता है तो सबसे पहले वो फूड पाइप के थ्रू पेट में जाता है। इन द सेम वे, यानी कि स्टमक में वो चला जाता है। इन द सेम वे एज फूड मूव्स इन आवर बॉडी, जैसे हमारा भोजन हमारे पेट में जाता है, हमारे स्टमक में जाता है, वैसे ही पानी भी जाता है। तो एक्सेस ऑफ वाटर इज़ एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और जो एक्सेस वाटर होता है वो यूरिन के थ्रू, यानी कि टॉयलेट के थ्रू वो पानी क्या हो जाता है, निकल जाता है हमारे बॉडी से बाहर। नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, यहाँ पर नीतू को ग्लूकोज दिया जा रहा है। नीतू बहुत बीमार है, पूरे दिन वो उल्टी करती रही और साथ ही उसके पेट भी खराब हैं। वो कुछ भी खा रही है तो उल्टी कर दे रही है। उसके पिता उसे चीनी नमक का घोल दे रहे हैं। शाम तक नीतू को कमजोरी और चक्कर आने लगा था। वीक एंड डिजी का मतलब होता है कमजोरी और चक्कर आना। जब वह डॉक्टर के पास जाने के लिए उठी तो वह बेहोश हो गई। फेंटेड का मतलब होता है बेहोश होना। उसके पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा इसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा, इसे ग्लूकोज ड्रिप चढ़ाना होगा। यह सुनकर नीतू कंफ्यूज हो गई। उसे याद आया कि स्कूल में टीचर कभी कभी गेम्स पीरियड के दौरान ग्लूकोज दिया करती थी। बट वॉट वॉज अ ग्लूकोज ड्रिप, लेकिन ये ग्लूकोज ड्रिप क्या है। फिर डॉक्टर आंटी ने बताया कि तुम्हारा पेट अपसेट है, यानी कि ख़राब है, तुम्हारा पेट बहुत वीक हो गया है, इसलिए वो किसी भी खाने पीने वाले पदार्थ को, सब्सटेंस को नहीं संभाल पा रहा है। ग्लूकोज ड्रिप तुम्हें तुरंत ताकत देगा, इंस्टेंट एनर्जी देगा, कुछ खाने के बजाय। आप लोगों ने ग्लूकोज या फिर ORS घोल को देखा होगा, आप लोगों ने बहुत बार, जब आपका पेट भी ख़राब हुआ होगा तो आप लोग को ORS का घोल दिया जाता होगा, है ना। तो ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो पानी है उसके पूर्ति करता है और हमारे बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देने की कोशिश करता है। यहाँ पे एक मार्टिन्स विंडो का एक पोएम है। इस पोएम के बारे में हम लोग स्टोरी में पढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक स्टोरी है, ये पोएम से रिलेटेड स्टोरी है, अ स्टोरी अ स्टोमक विद अ विंडो। तो चलिए हम लोग इस स्टोरी को समझते हैं, पोएम भी हम लोगों को समझ में आ जाएगा। इन दिस पोएम यू रीड अबाउट अ सोल्जर कॉल्ड मार्टिन। ऊपर वाले पोएम में सोल्जर मार्टिन की कहानी है। ये बात 1822 ईस्वी की है, यानी कि 1822 ईस्वी की है, जब मार्टिन 18 वर्ष का था। बहुत स्वस्थ था वह बहुत स्वस्थ था, हेल्दी था। जब मार्टिन को गोली लगी तब वह बुरी तरह से घायल हो गया। उस समय डॉक्टर बीमेट ने मार्टिन का इलाज किया। डॉक्टर बीमेट ने घाव को साफ किया। करीब 1.5 साल बाद डॉक्टर ने देखा कि मार्टिन का घाव ठीक हो चुका था, लेकिन एक बड़ा सा छेद उसके पेट में रह गया था।
जो छेद था वह पतले से चमड़े से ढका हुआ था, स्किन से वो ढका हुआ था। जैसा आपने फुटबॉल के वॉशर में देखा है वैसा ही। चमड़े को दाबने पर मार्टिन के पेट के अंदर तक झांका जा सकता था। सिर्फ यही नहीं बल्कि डॉक्टर उसके पेट के छेद में ट्यूब डालकर फूड को बाहर निकाल सकते थे। डॉक्टर को लगा कि उसे कोई खजाना मिल गया है। डॉक्टर ने मार्टिन के पेट पर करीब 9 साल तक अलग अलग एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग किए थे। उस समय मार्टिन बड़ा हो गया था और शादी भी कर चुका था। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड। उस समय तक साइंटिस्ट वे यानी कि वैज्ञानिक नहीं जानते थे कि खाना कैसे पचता है, डाइजेस्ट होता है, किस तरह से लिक्विड डाइजेस्टिव जूस खाना पचाने में मदद करता है। क्या लिक्विड सिर्फ खानों को गीला और मुलायम बनाता है या फिर खाना पचाने में भी मदद करता है। कुछ इस प्रकार के सवाल साइंटिस्ट के मन में आ रहे थे। डॉक्टर बीमेट ने कुछ लिक्विड जूसेस को मार्टिन के पेट से बाहर निकाला। डॉक्टर देखना चाहते थे कि क्या होगा अगर फूड और लिक्विड को एक गिलास में भरकर रखा जाए, क्या ये खुद पच जाएगा। इसके लिए डॉक्टर ने मार्टिन के पेट से कुछ डाइजेस्टिव जूस बाहर निकाला एक्सपेरिमेंट प्रयोग के लिए ट्यूब की मदद से। फिर डॉक्टर ने सुबह 8:30 बजे 20 पीस बॉइल्ड फिश यानी कि उबली हुई मछली को 10 मिलीमीटर के उस जूस में डाल दिया। डॉक्टर ने ग्लास को उतने ही तापमान यानी कि टेम्परेचर पे रखा जितना तापमान हमारे पेट का होता है, करीब 30 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया। When we checked at 2 PM, जब डॉक्टर ने 2 बजे दोपहर को देखा तो उसने ये पाया कि जो मछली थी वो डिज़ोल्व हो चुकी है, पच चुकी थी। डॉक्टर ने ये प्रयोग अलग अलग फूड आइटम्स के साथ किया, वही तापमान पे जितना तापमान हमारे पेट का होता है। डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन एक टेबल के फॉर्मेट में लिखा। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अवलोकन करना, निगरानी करना। जो डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन टेबल को बनाया था वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे अनबॉइल्ड मिल्क यानी कि वैसा दूध जिसे हम बिना बॉयल किए हुए अगर स्टमक में वो जाता है तो 2 घंटा 15 मिनट लगता है उसे डाइजेस्ट होने में, पचने में। और जब वो ग्लास में रहता है डाइजेस्टिव जूस के साथ वो 4 घंटे 45 मिनट यानी कि 4 आवर्स 45 मिनट्स लेता है। तो यहाँ पे बॉइल्ड मिल्क का जो है वो 2 आवर्स है और ग्लास वाले डाइजेस्टिव जूस के साथ वो 4 आवर्स 15 मिनट्स। इसी प्रकार और भी सारे आइटम के चार्ट जो है यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे रॉ एग है 1 आवर 30 मिनट्स और डाइजेस्टिव जूस और ग्लास के साथ वो 4 आवर्स लगते हैं उसे पचने में। सो व्हाट डज आवर स्टमक डू, तो हमारा पेट क्या करता है। डॉक्टर बीमेट ने बहुत सारे प्रयोग किए और डाइजेशन यानी कि पाचन क्रिया से संबंधित बहुत सारे बातों को जाना। उन्होंने ये पाया कि जो भोजन है वह पेट में जल्दी पचता है बाहर की अपेक्षा, जैसा कि आपने ऊपर वाले टेबल चार्ट में देखा। आवर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट। चर्न्स का मतलब होता है मथना, जैसे दूध को मटका में मथा जाता है वैसे ही चर्न्स होता है। चर्न्स हमारे पेट खाने को पचाने के लिए मथता है। डॉक्टर ने पाया कि जो पेट में जूस है वो एसिडिक है यानी कि अम्लीय है। आपने कई बार एसिडिटी के बारे में सुना भी होगा। ऐसा तब होता है जब खाना अच्छे से पचा ना हो। डॉक्टर बीमेट का प्रयोग पूरी दुनिया में फेमस हो गया था, प्रचलित हो गया था। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए। गुड फूड गुड हेल्थ। डॉक्टर अपर्णा के पास 2 पेशेंट हैं, रश्मि और कैलाश। डॉक्टर अपर्णा उन दोनों के बारे में जानने के लिए उनसे बातें करती हैं। यहाँ ये रश्मि है और ये कैलाश है। रश्मि जो है वो 5 साल की है लेकिन 3 साल की लग रही है। उसके हाथ पैर बहुत ही पतले हैं। उसके पेट बैलून की तरह हैं। वह अक्सर बीमार ही रहती है। रश्मि हमेशा थका थका महसूस भी करती है और स्कूल भी रेगुलर यानी कि रोज़ वो स्कूल भी नहीं जाती। रश्मि को इतना ताकत भी नहीं है कि वो खेल सके। वह भाग्यशाली होगी अगर उसे दिन भर में थोड़ा चावल और रोटी खाने को मिल जाए, यानी कि उसे चावल रोटी खाने को भी नसीब नहीं मिल पाता। यहाँ पे एक कैलाश है जो 7 साल का है। कैलाश 7 साल का है लेकिन वह ज़्यादा उम्र का लग रहा है। वह फैला हुआ और मोटा है। उसके पैरों में हमेशा दर्द रहता है। वह फुर्तीला भी नहीं है। वह स्कूल जो है बस से जाता है और बहुत वक्त वह टीवी देखने में बिताता है और वह फास्ट फूड या जंक फूड आइटम्स में
ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, वो ज़्यादा वो फास्ट फूड आइटम्स को खाता है, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, ये सब खाता है, जिससे वो पूरा पोषण तत्व नहीं मिल पाता है, प्रोटीन नहीं मिल पाता है। अच्छा प्रोटीन नहीं मिलने की वजह से वो काफ़ी टायर्ड महसूस करता है, काफ़ी कमज़ोर महसूस करता है, उसके पैरों में दर्द भी हमेशा रहता है। डॉक्टर अपर्णा मेजर्ड द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रन। डॉक्टर अपर्णा ने दोनों के हाइट यानी कि लंबाई और वज़न दोनों को मापा, मेज़रमेंट किया। जब उन्होंने मेज़रमेंट किया तो उन्होंने पाया कि देयर इज़ ओनली वन ट्रीटमेंट, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो क्या है, प्रॉपर फूड यानी कि सही भोजन। बिना सही भोजन के वो दोनों सही नहीं हो सकते। प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट, सही भोजन सभी बच्चों का अधिकार है। आप लोगों ने दो बच्चों के बारे में पढ़ा, कैलाश और रश्मि। एक कैलाश है जो घर के बने खाने को पसंद नहीं करता, दूसरी तरफ एक रश्मि है जिसे एक वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता। हमारे कंट्री के करीब आधा बच्चे रश्मि की तरह ही हैं। उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिलने की वजह से क्या हो जाते हैं, वो अच्छे से बढ़ नहीं पाते और काफ़ी कमज़ोर होते हैं और हमेशा बीमार भी रहते हैं। वे बच्चे अक्सर कमज़ोर और बीमार रहते हैं, लेकिन सभी बच्चों को पर्याप्त भोजन मिलने का अधिकार है। यहाँ एक गुम यहाँ एक गोमती की कहानी है जो 30 वर्ष की है। गोमती एक अमीर किसान के खेत में काम करती है। बहुत काम करने के बाद उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं, इस वजह से वह पर्याप्त चावल नहीं खरीद पाती अपने परिवार के लिए। कुछ महीने ऐसे भी होते हैं जिसमें उसे कोई काम नहीं मिल पाता, तब उसे पत्ते और जड़ खाने पड़ते हैं जंगलों में। गुमती के बच्चे खाने की कमी की वजह से वह कमज़ोर और बीमार रहते हैं। कुछ साल पहले गुमती के पति मर गए थे, इस वजह से उसे काम करना पड़ रहा है। जैसा कि आपको पता है कि मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, लगभग चावल जो है वो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में उगाए जाते हैं। यहाँ तक कि चावल भी दूसरे राज्य में भेजे जाते हैं। कई बार गोडाउन में रखे चावल भी सड़ जाते हैं। गुमती की तरह ही कालाहांडी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ही गरीब है, जो खाने की कमी की वजह से बीमार व मर जाते हैं। वाई कैन यू नॉट टेस्ट द फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव अ कोल्ड, जब आपको सर्दी होता है तो आप अच्छे से अच्छे से खाने को टेस्ट नहीं कर पाते, ऐसा क्यों होता है? We are not able to taste food properly when we have a cold because the senses of smell and taste are very closely connected, and since our nose gets blocked when we have cold, we are not able to smell and taste food। जैसे कि हम लोग ठंड के मौसम में क्या होता है, सर्दी की वजह से क्या होता है, हमारा जो नाक है वो ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। तो जैसा कि आपको पता है जो हमारे सूंघने की क्षमता और स्वाद यानी कि टेस्ट करने की जो क्षमता होती है, दोनों के सेंसेस एक ही होते हैं लगभग, तो वो काफ़ी सिमिलर होते हैं। इस वजह से वो क्या होते हैं कि जब नाक बंद हो जाने की वजह से सूंघ नहीं पाते, तो अच्छे से हम लोग टेस्ट भी नहीं कर पाते। ये भी एक वजह है ना। If we were to say that digestion begins in the mouth, how would you explain this? Right? अगर हम लोग कहें कि जो डाइजेशन का प्रक्रिया है वो हमारे मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हमारे माउथ से ही वो डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, तो इसके बारे में आप बताइए कैसे। It is said that digestion starts in the mouth because the saliva present in the mouth helps to break down the food into smaller unit, and it also helps in digesting the sugars present in बॉडी। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो माउथ है, हमारे मुंह में ही डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, इसलिए क्योंकि हमारे मुंह में सलाइवा यानी कि लार जो है वो प्रेजेंट रहता है, और वो क्या करता है, खाने को मिक्स कर देता है माउथ में ही, ताकि वो पेट में जाए तो वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। और हमारा जो टिथ है वो क्या करता है, जो फूड है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देता है, और वो सलाइवा के साथ जब मिक्स हो जाते हैं, फूड आइटम्स और सलाइवा जब मिक्स हो जाते हैं तो वो खाने को आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग के मुंह में ही क्या हो जाता है, डाइजेशन का प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द शुगर्स प्रेजेंट इन फूड, जो हमारे फूड में अगर मीठापन जो मौजूद होता है उसे भी वो क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पर एंड हुआ। इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करिए, और ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक बात और है कि मैं इस क्वेश्चन आंसर के PDF के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो क्वेश्चन आंसर को। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।